तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका करिकुलम आया है कि कौन सी किताबें आप लोगों की जो ऐसी हैं जो नई आई हैं। साथ ही आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से पेपर पैटर्न भी पता चलेगा। फिर ये 25 और ये 5 नंबर का आप लोगों के पास क्या हो गया, आपकी बायोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 50% पेपर बनेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है क्लास 10 के सभी स्टूडेंट का जो अभी अभी इस सेशन में आए हैं, 2026-27 के लिए पढ़ रहे हैं। उनको सबसे पहले बता दूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों सर, आपने तो वीडियो स्टार्ट होते ही बोल दिया सब्सक्राइब कर लेना, क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पूरी क्लास 10 हम लोग आपको हमारे इस चैनल पर पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री। साथ ही मैं दूसरी बात बता दूं कि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि आपका करिकुलम आया है, मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी किताबें आप लोगों की जो ऐसी हैं जो नई आई हैं, ठीक है, और वो आप लोगों को दूंगा भी मैं। साथ ही मैं आप लोगों को करिकुलम के बारे में बताऊंगा, साथ ही आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप सभी लोगों को यहां पर करिकुलम के साथ साथ पेपर पैटर्न भी पता चलेगा। तो अब ये सारी की सारी बातें हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बताऊंगा, और हां, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग न्यू एनसीईआरटी। तो आप लोगों की न्यू एनसीईआरटी 2026-27 वाला रीप्रिंट लॉन्च हो चुका है। इसमें कुछ पेजेस हटाए गए हैं। तो नई वाली पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा, वहां पर जाना, उस लिंक पर क्लिक करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहां पर आप लोगों को न्यू एनसीईआरटी का लिंक भी मिल जाएगा। जान हो गई कहानी, आ जाओ जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस में आप लोगों के पास यहां पर एक एक करके सारी की सारी बातें बताता चलूंगा। जैसे यूनिट्स यहां पर दे रखी हैं, तो केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, ये तो आप लोगों की केमिस्ट्री हो गई, तो ये आप लोगों को दिख रही है 25 नंबर की। यहां पर आप लोगों के पास ये दोनों चीजें देखिएगा, ये आप लोगों के पास क्या हो गया, आपकी फिजिक्स। फिर ये 25 और ये 5 नंबर का आप लोगों के पास क्या हो गया, आपकी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो आप लोगों की होगी, इन शॉर्ट बता दूं, वो 30 नंबर की होगी, केमिस्ट्री 25 नंबर की होगी, और फिजिक्स भी 25 नंबर की होगी। इससे बनेंगे आपके पूरे 80 नंबर। 20 नंबर जो रहेंगे वो इंटरनल रहेंगे। आप अपने टीचर के कितने अच्छे राजा बाबू हैं, उसी से पता चलेगा आपको 20 में से कितने मार्क्स मिलेंगे। साथ ही में आप लोगों के पास जो पुरानी वाली अगर एनसीईआरटी है, तो उसमें पेज नंबर 8 और 9 जो रहेगा वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उस पर रेंसिडिटी एंड कोरोजन दे रखा है और वो आपके सिलेबस में नहीं है। साथ ही में इस करिकुलम में कुछ नई चीजें भी हुई हैं। नई चीजें क्या हुई हैं? नई चीजें कुछ इस तरीके से हुई हैं कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी दे दिए हैं, बट उन्होंने बोला ये सिर्फ हम लोगों ने फॉर्मेटिवली दिए हैं। मतलब ये हम बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेंगे, टीचर सिर्फ आपको पढ़ाएंगे ताकि इनकी मदद से आप लोग क्लास 11th में अच्छा कर पाएं या अपनी नॉलेज को बढ़ा पाएं। क्लियर है? दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों को बता दूं कि कार्बन कंपाउंड के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, हेलोजन्स, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है इसमें मेंशन, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो उसको आप लोगों को करना है। साथ ही में आप लोगों के पास इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के अंदर उन्होंने बोला है ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, यानी कि इसकी रिएक्शंस आप लोगों से पूछी जाएंगी, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। साथ में इसके बाद कुछ और भी टॉपिक्स आप लोगों को दिए। इवोल्यूशन, वो भी आप लोगों को नहीं करना है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, कोर्स में भी यानी बोर्ड में भी नहीं आएगा। टीचर्स अगर पढ़ाएंगे तो बस सुन लेना। इसके बाद आप लोगों के पास मोटर, ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, पर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। साथ ही में अब बात करता हूं इसके डिजाइन के बारे में। तो डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 50% पेपर बनेगा। फिर इसके बाद एप्लीकेशन की जो आपने सीखा, यानी कि केस स्टडी क्वेश्चन जो बनते हैं, वो 30% आप लोगों के पास बनेंगे। फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, एनालिसिस के ऊपर बेस्ड, इवैल्यूएशन के ऊपर बेस्ड 20% पेपर बनेगा। ठीक है, इस तरीके के पैटर्न में रहेगा, और 20 नंबर जो आप लोगों के पास इंटरनल में मिलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं नंबर सिस्टम पर, यानी कि मैथ्स के ऊपर आ जाते हैं। तो मैथ्स भी अलग अलग यूनिट है। नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ आता है रियल नंबर, तो वो हो जाएगा आप लोगों के पास कितना, 6 नंबर का। इसके बाद अलजेब्रा के अंदर आ जाता है पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो टोटल 20 नंबर का। अब ये 4 चैप्टर दिए गए हैं, किसी की भी वेटेज ऊपर नीचे हो सकती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सिर्फ एक चैप्टर आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप लोगों के पास ट्राइंगल एंड सर्कल आ जाता है। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दोनों आ जाते हैं। मेंसुरेशन के अंदर एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आ जाता है। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर ये दोनों के दोनों चैप्टर आ जाते हैं। टोटल हो जाता है 80 मार्क्स का। लेकिन मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात ये है कि आप लोगों के पास एनसीईआरटी में कोई भी चेंज नहीं दिया गया है। जो पिछले साल वाला करिकुलम था मैथ्स का, सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट मार दिया है इन लोगों ने और कह दिया है कि वही सेम चीज पढ़ ले, कुछ भी चेंज नहीं करा। आगे की तरफ चलते हैं। पेपर का पैटर्न में भी शायद आप लोगों को दिखाई ना दे रहा, तो इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस जरूरी चीज है, हर साल बच्चे इसमें गलती करते हैं। रिमेंबर और अंडरस्टैंडिंग वाला जो पेपर बनेगा इस बार, वो 54% बनेगा आप लोगों का। ठीक है, जो बोर्ड का पेपर बनेगा, यानी कि 43 मार्क्स आप लोगों के रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग से ही आ जाएंगे, जो आप नॉर्मली पढ़ेंगे। इसके बाद अप्लाइंग, एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग
ये टोटल बनेगा, देखो यहां से 24% का, 22% का, यानी 19 नंबर का ये पूछा जाएगा, 18 नंबर का ये पूछा जाएगा। लेकिन वहीं पर बेसिक वाले में अगर आप लोग देखेंगे तो 75% पेपर, यानी कि 60 नंबर का पेपर, 80 में से 60 नंबर का पेपर जो है वो सिर्फ रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही बनेगा, बेसिक का ही है। इसके बाद अप्लाइंग के ऊपर, यानी जो आपने सीखा उसे अप्लाई करने के ऊपर 15% यानी कि 12 नंबर आएगा। फिर एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग में आपका 10% यानी कि 8 मार्क्स का आएगा, यानी टोटल 80 मार्क्स इस तरीके से आप लोगों को मिलेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं एसएसटी में। तो एसएसटी में इस तरीके से आप लोगों के पास जैसे हिस्ट्री है तो उसमें 18 नंबर के तो अलग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर का मैप पूछा जाएगा। आपके पास ज्योग्राफी है तो 17 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 नंबर का मैप पूछा जाएगा। अभी मैप भी बताऊंगा कहां से पूछा जाएगा। ये हो गए आपके पास पॉलिटिकल 20 नंबर की और इकोनॉमिक्स भी 20 नंबर की। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा मैप वर्क आप लोगों को दिया गया है, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी वहीं टेलीग्राम में। फिर इसके बाद आप लोगों को यहां पर भी देखो ये पूरे के सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। पेपर कुछ इस तरीके से बनेगा, चारों किताबों से 25% रहेगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों से इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इंग्लिश में आप लोगों के पास 3 सेक्शन आ जाते हैं, ए बी सी। 20 नंबर का रहेगा ए सेक्शन, जिसमें 2 पैसे जाएंगे 10-10 नंबर के, डिस्क्रिप्टिव और केस स्टडी वाला, ठीक है। इसमें हर तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में आपको ग्रामर भी मिलेगी और राइटिंग स्किल भी मिलेगी। ग्रामर आपको 10 मार्क्स की मिलेगी, राइटिंग आपको 10 मार्क्स की मिलेगी। ग्रामर में आपको डिटरमाइनर, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच मिलेगी। राइटिंग स्किल में आप लोगों को मिलेगा फॉर्मल लेटर और फिर इसके बाद आप लोगों को मिलेगा एनालिटिकल पैराग्राफ। बाद में बात करते हैं आप लोगों के पास सेक्शन सी में। तो यहां पर 10 नंबर के तो सबसे पहले आप लोगों के पास यहां पर आ जाएगा, एक आपको एक्सट्रैक्ट दे देंगे प्रोज यानी ड्रामा में से, और फिर उसके बाद एक पोइट्री में से दे देंगे। वहां से आप लोगों को एमसीक्यू शॉर्ट आंसर्स दिए जाएंगे। फिर वेरी शॉर्ट आंसर में आप लोगों को सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट फ्लाइट से 4 क्वेश्चन करने होंगे 5 में से। फिर उसके बाद फुटप्रिंट विदाउट फीट, ठीक है, यहां पर आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 3 में से। उसके बाद लॉन्ग आंसर्स में अगर आएंगे तो 2 में से 1 करना है, यहां भी 2 में से 1 करना है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट फ्लाइट से, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा फुटप्रिंट विदाउट फीट से। इसके बाद अब हिंदी ए और हिंदी बी के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी ए के अंदर आप लोगों के पास वही सेम जैसे वहां पर अनसीन पैसेज था, यहां पे अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश आप लोगों के पास 2 आएंगे 7-7 नंबर के, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं व्याकरण आ जाएगी। व्याकरण में क्या क्या आएगा, हिंदी ए के बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग। तो यहां पे रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य और पद परिचय। इसके बाद अलंकार। अब बात करूं क्षितिज के बारे में, यानी कि जो किताब आएगी आपका ग पॉइंट है ये, क्षितिज 11 नंबर की पूछी जाएगी आप लोगों से। उसके अंदर एमसीक्यू 5 पूछे जाएंगे और शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे, 4 में से कोई 3 करने पड़ेंगे, ठीक है जी, 2-2 नंबर के रहेंगे ये। फिर इसके बाद आपके पास काव्यखंड आ जाएगा, क्षितिज का ही काव्य, उसमें कविताएं होती हैं, उसमें भी एमसीक्यू 5 पूछे जाएंगे कविताओं से। फिर उसके बाद 4 में से 3 क्वेश्चन इसमें भी करने पड़ेंगे। इसके बाद कृतिका में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो 3 में से 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं रचना लेखन, यानी कि आपको अपनी तरफ से जहां पे बना करके लिखना होता है। जैसे अनुच्छेद आएगा आपके पास 6 नंबर का, उसके बाद पत्र आएगा आपके पास 5 नंबर का, ईमेल लेखन आएगा 5 नंबर का, स्वयंवत्र लेखन, मतलब स्वयंवत्र लेखन और ईमेल में आपको ऑप्शन मिलेंगे। फिर विज्ञापन में और मतलब संदेश लेखन में आप लोगों को मिलेंगे 4 नंबर वाला रहेगा और 2 चॉइसेस मिलेंगे, उसमें से एक करना पड़ेगा। इंटरनल, इसमें भी 20 नंबर के क्वेश्चन, 20 नंबर आपको मतलब जो टीचर हैं आपके उनके ऊपर डिपेंड करेंगे, 20 नंबर यहाँ पे इंटरनल पे जाएगा। इसके बाद हिंदी बी, अगर इसके बारे में बात करें तो बिल्कुल सेम है, अपठित गद्यांश 2 रहेंगे। फिर यहाँ पर व्याकरण थोड़ी सी बदल जाती है, यहाँ पर पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, फिर समास और मुहावरे आ जाते हैं। यहाँ पर किताबें कौन कौन सी रहेंगी, 2 किताबें रहेंगी, एक तो स्पर्श 2 रहेगी, यहाँ पर भी आपके पास काव्यखंड रहेगा इसका, फिर संचयन भाग 2 रहेगी आप लोगों के पास। बिल्कुल सेम पैटर्न है, वहां क्षितिज थी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी अनुच्छेद आएगा, फिर उसके बाद पत्र आएगा, उसके बाद सूचना लेखन आएगा, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे विज्ञापन लेखन आएगा, और यहाँ पर देखो ईमेल लेखन और लघु कथा में, इन दोनों में चॉइसेस आएगी। ये दोनों के पैटर्न रहने वाले हैं। तो इस तरीके से पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके का पेपर पैटर्न, क्या करिकुलम में पूछा गया है। करिकुलम को डिटेल में समझना है, हर एक चैप्टर के बारे में जानना है कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन कहां से बन पाएंगे। तो आप लोग एक काम करिएगा, टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाइए, टेलीग्राम पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा न्यू एनसीईआरटी का भी और कंप्लीट करिकुलम का भी। मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरी क्लास 10th पूरी क्लास 9th हम लोग हमारे इस चैनल पर पढ़ाने वाले हैं। मिलता हूं नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।